हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 765 दे रखा है आपको। इस साइन 765 डिग्री की वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए, क्लास 10th के अंदर आपने वैल्यू फाइंड करी थी, लेकिन जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो आपको कहां तक करनी थी, 90 डिग्री तक। ठीक है, देखिए यहां पर आपने 90 डिग्री तक, यहां तक के आपने एंगल्स फाइंड किए थे। आपने ये टेबल भी आपने देखी होगी क्लास 10th के अंदर, यहां तक की टेबल 90 डिग्री तक की है ना। ये आपको टेबल्स लर्न करवाई होगी, ये आपको लर्न भी होगी किस तरीके से बनाते हैं ये टेबल, ये आपको याद होगी। सिर्फ यहां तक, मैं 90 डिग्री तक की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद में भी देखो 180 डिग्री का कॉलम होता है, 270 डिग्री का भी होता है, 360 डिग्री का भी होता है। अब ये कॉलम मैंने रखा क्यों है, इसका मैं अभी रीजन आपको बताऊंगा। क्लियर है बात। तो यहां तक की टेबल आपने क्या है देखी होगी। अब देखिए यहां पर आप एक चीज देखिए, जो 180 डिग्री है, जो पाई होता है, पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन जो होता है वो होता है हमारे 180 डिग्री के इक्विवेलेंट। तो 2 पाई रेडियन जो होगा, 2 पाई रेडियन जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। अब यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं मैं आपको। अगर आप यहां पर 180 डिग्री में देखोगे तो यहां पर भी जीरो है, और 360 डिग्री में देखोगे तो यहां पर भी जीरो है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सर अगर पाई रेडियन है तो ये 2 पाई रेडियन है। तो सर मतलब यहां पर अगर जीरो है तो 360 डिग्री में भी जीरो है। मतलब 2 पाई रेडियन पर क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू रिपीट होती है। देखो सबकी नहीं होती है। अभी कॉस में जाओगे तो कॉस में देखो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो यहां पर रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन साइन में रिपीट हो रही है 0 और 0। ऐसे ही अगर हम टेन में जाए तो टेन थीटा के अंदर भी वैल्यू रिपीट होती है। 180 डिग्री में जीरो है, 360 डिग्री में भी यहां पर जीरो है। ऐसे ही अगर हम कॉसेक थीटा में जाए तो कॉसेक थीटा में भी रिपीट होती है, यहां पर भी नॉट डिफाइंड होता है, यहां पर भी नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन सेक थीटा में रिपीट नहीं होती। फिर से अगर हम कॉट थीटा में जाए तो कॉट थीटा में भी नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। मतलब यहां पर ये चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, यहां पर वैल्यू जो होती है वो 2 पाई रेडियन पर क्या होती है, हमारी रिपीट होती है। ये आपको याद रखना है, ये मैंने इस टेबल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। क्लियर है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू अगर साइन मतलब पाई रेडियन पे अगर जीरो है, मतलब 180 डिग्री पे जीरो है, तो 360 डिग्री पे भी हमारी जीरो होती है। तो जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। ऐसे टेन थीटा की भी वैल्यू जीरो है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। कॉसेक थीटा नॉट डिफाइंड होता है तो नॉट डिफाइंड वैल्यू भी कोई मतलब नहीं रखती है, एग्जिस्ट नहीं करती, और कॉट थीटा भी कोई एग्जिस्ट नहीं रखती है। अब देखिए यहां पर आपको पूछा गया है साइन 765 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहली बात तो आप यहां पर समझिए कि साइन 765 डिग्री को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें, मैं आपको समझाना चाहता हूं, साइन 765 डिग्री को अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये 360, मतलब अगर हम देखें तो 360 डिग्री फिर प्लस 360 डिग्री कितना हो गया, 720, और रिमेनिंग बचा हमारा 45 डिग्री। तो देखिए 360 मतलब साइन, अगर मैं 360 डिग्री की वैल्यू देखूं तो यहां पर जीरो हो जाती है। फिर साइन 360 डिग्री की वैल्यू देखूं तो यहां पर भी जीरो हो जाती है। तो यहां तक तो आपकी वैल्यू क्या है, हमारी जीरो है। तो रिमेनिंग आपका क्या बचा, 45 डिग्री। तो आपको साइन 45 डिग्री की ही वैल्यू फाइंड करनी है। जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी वही आपकी साइन 765 डिग्री की वैल्यू होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। देखो यहां पर ऐसी प्रोसेसिंग नहीं करनी, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। क्लियर है बात। तो साइन 765 डिग्री की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 765। अब देखो आप कैसे पता लगाओगे कि सर हम कैसे इस तरीके से तोड़ेंगे। तो एक्चुअली में आपको पता है 360 डिग्री के बाद में रिपीट होती है वैल्यू, 360 डिग्री पर रिपीट होती है, 2 पाई रेडियन पर रिपीट होती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहली बात साइन 765 डिग्री जो है, जो डिग्री आपको दिया हुआ है उसको आप करोगे रेडियन मेजर में। आपको पता होगा रेडियन मेजर जो होता है, रेडियन जो होता है वो पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर होता है। बोलो पता है। मतलब कुल मिला के डिग्री को अगर आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हो, डिग्री को अगर आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको रेडियन मेजर मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो 765 डिग्री गिवन है
जो आपको डिग्री में गिवन है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमने कुछ ही नहीं करा, ये साइन एज इट इज हमने रखा, 765 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो साइन जब आप इसको रिड्यूस करोगे 180 और 765 को, तो हमारा 17/4 आ जाएगा, और पाई था तो साइन 17 पाई डिवाइड बाय 4। अब देखो 17 पाई डिवाइड बाय 4 को भी हम सॉल्व करें तो 17 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो कैसे करेंगे? यहां पर तो 4 है, यहां 17 है, 4 4 जा 16, ठीक है, रिमेनिंग कितना है 1, तो 1 यहां आ जाएगा और ये 4 जो था डिवीजर ये आ जाएगा। मतलब कुल मिला के इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो 17/4 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? 4 होल 1/4, और पाई था तो पाई हमने एज इट इज रख दिया। अब देखिए यहां पर जो 4 है, ये जो 4 था, इस 4 को अगर हम देखें तो 4 एक तरह से क्या है यहां पर, अगर हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखें तो हम स्प्लिट करके 4 होल 1/4 पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 पाई प्लस 1/4 पाई। अगर हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखे तो 4 पाई प्लस 1/4 पाई, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको स्प्लिट करके इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए जो 4 पाई है, अभी मैंने आपको बताया है 2 पाई रेडियन पर क्या होती है, एक्चुअली में वैल्यू रिपीट होती है, और जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर ये जो प्रोसेस समझाया है ये भी मैंने आपको बताया। तो 4 पाई को अगर हम देखें तो 4 पाई मतलब क्या है, 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो देखो 2 को मल्टीप्लाई अगर 2 पाई मतलब 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आ जाएगा, और 720 पे वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो ही होगी। तो मुझे एक बात बताओ, इस 4 पाई का कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो यहां पर देखिए जो वैल्यू रिपीट होती है तो उसको हम क्या कर देते, इग्नोर कर देते। वैल्यू ऑफ साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, हेंस इग्नोरिंग 2 इंटू 2 पाई। जो 4 पाई है इसको हम 2 इंटू 2 पाई बोल सकते हैं। तो 2 इंटू 2 पाई को हमें क्या करना है, एक तरह से इग्नोर करना है। तो रिमेनिंग क्या बचा, ओनली 1/4 पाई बचा। तो साइन 4 पाई को इग्नोर कर दो तो साइन 1/4 पाई। अब साइन 1/4 हमने लिखा, और पाई की वैल्यू जो होती है पाई रेडियन, ये पाई रेडियन है, तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 180 डिग्री। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 180 रख दिया पाई की जगह पे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 को इससे आप रिड्यूस करोगे तो 45 डिग्री आएगा। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हम टेबल में देख सकते हैं, क्लास 10th के अंदर भी हमने पढ़ा था। ये रहा साइन और ये रहा 45, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आ रही है। तो साइन 45 डिग्री की 1/√2। तो मैंने अभी आपको यहां पर बताया भी था, साइन 45 जो होगा वही साइन 765 होगा। तो देखो साइन 45 की 1/√2 आई है, तो साइन 765 डिग्री की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, 1/√2। तो यहां पर साइन 765 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।